हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा एक्सपीरियंस अबाउट अ प्रोडक्ट और यू कैन से ऑनलाइन क्लास विच इज़ फ्लिंटो क्लास एट होम। अगर आप अपने बच्चों के लिए क्लासेस ढूंढ रहे हैं स्पेसिफिकली इन प्ले ग्रुप सेक्शन, तो आपने आई एम श्योर इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। आपने इसके एड्स भी देखे होंगे फेसबुक इंस्टाग्राम पे काफ़ी जगह। तो हम इसको लास्ट 2 मंथ से यूज़ कर रहे हैं। दर्श जो कि अभी 2 ईयर 5 मंथ्स का हो चुका है, वो इसके साथ कितना एंजॉय कर पा रहा है, कितना लर्न कर पा रहा है, कितना कंफर्टेबल है, वही सब इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको क्यों चूज़ किया और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। दिस इज़ टोटली बेस्ड ऑन आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। आई होप कि अगर आप भी ऐसा कुछ चूज़ कर रहे हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी अपना डिसीजन बनाने में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है, आपको लगता है कि वीडियो को देखने के बाद आप एक अच्छा डिसीजन ले पा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल आइकन है, उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने इसका नाम नहीं सुना है उनके लिए मैं बताती हूँ कि फ्लिंटो क्लास एट होम क्या है। तो फ्लिंटो क्लास एट होम एक तरीके से एक ऑनलाइन क्लास है जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। ये मेजरली बच्चों की जो अर्ली लर्निंग होती है, जैसे जनरली जो प्ले स्कूल के में जो सिखाया जाता है, वही सब चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। बस इसका ये फ़ायदा है कि क्योंकि इस पेंडेमिक के टाइम पे आप बच्चों को प्ले स्कूल नहीं भेज सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप बच्चों को घर पर सिखा सकते हैं थ्रू दीज क्लासेस। अगर आप फ्लिंटो क्लास की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर भी इसको ऐसे ही मेंशन किया गया है दैट दिस इज़ अ प्री स्कूल करिकुलम फ्रॉम प्ले ग्रुप अप टू यूकेजी क्लास किड्स। और इसके अलावा ये 3 मंथ के बैचेस में आपको वो एक्टिविटी का सामान आपके घर पे भेजते हैं, जिनके थ्रू आप बच्चों को वो सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने दर्श को ज़रूर देखा होगा सारी एक्टिविटी करते हुए। रिसेंटली मैंने उसके कुछ स्निपेट्स पोस्ट करना स्टार्ट किया इंस्टाग्राम फेसबुक पे। तो अगर आप वहाँ पे हमको फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि किस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि एक्चुअल में किस एज ग्रुप के लिए ये जो पूरा करिकुलम है ये एप्लीकेबल है। तो जो फ्लिंटो क्लास की वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग ये लोग 1.5 ईयर से लेके 6 साल या 6 ईयर्स तक के बच्चों के लिए इनकी जो क्लासेस हैं वो डिज़ाइन की गई हैं। तो इसमें अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग करिकुलम है। जैसे 1.5 से लेके 2.5 ईयर के जो बच्चे हैं उनके वो प्ले स्कूल या प्ले ग्रुप में बोलते हैं। 2.5 से 3.5 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको वो नर्सरी में एनरोल करते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग टाइप के अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से उनका करिकुलम डिज़ाइन किया हुआ है। नाउ मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में हमने इसको क्यों चूज़ किया। तो मैंने दर्श को एनरोल किया है 2.5 टू 3.5 ईयर्स वाले बैच में, और दर्श को मैंने इसमें 2 महीने पहले एनरोल किया था। तो सबसे जो प्राइमरी रीज़न था दर्श के लिए एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने का, वो ये था कि एक्चुअल में एक फुल टाइम ऑफिस के साथ मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था ये एक्सप्लोर करना, ये सर्च करना, ढूंढना कि मैं दर्श को क्या एक्टिविटी कराऊँ या मैं उसको कैसे एंगेज रखूँ, क्रिएटिवली मैं उसे कैसे एंगेज रखूँ। एक्चुअल में बच्चे को अगर आप कुछ नहीं दोगे तो भी वो अपने आप को बिजी रख ही लेता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को हम एक क्रिएटिव तरीके से एंगेज रखें। तो उसके लिए मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कुछ ऑनलाइन क्लासेस या कुछ ऐसा मटेरियल जो मैं दर्श के लिए ऑर्डर कर पाऊँ। देन आई केम टू नो अबाउट दिस फ्लिंटो क्लास, और उसके क्या क्या बेनिफिट मुझे लगे वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मेरा रीज़न क्या था। तो सबसे प्राइमरी रीज़न तो यही था कि मुझे फ्लिंटो क्लास के साथ ऐसा लगा कि अब मुझे उसके लिए एक्टिविटीज़ सोचनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं डेली बेसिस के लिए, जिसमें बच्चा काफ़ी देर तक अच्छा खासा एंगेज रह सकता है। सेकेंड और सबसे मेजर रीज़न एक ये भी था कि ड्यू टू कोविड आई एम 100% श्योर कि मैं उसको इस साल प्ले स्कूल में तो नहीं ही भेजूंगी, बिकॉज जो कंडीशन थी जनवरी फरवरी में, उससे भी इट वाज वेरी क्लियर कि इस साल के एंड तक थोड़ा रहेगा ही कोविड। तो छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है स्कूल जाना। तो इसलिए भी आई थॉट के क्यों ना उसका प्ले स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू घर पे ही स्टार्ट करा दूँ। नाउ फ्लिंटो क्लास की एक सबसे जो बेस्ट पार्ट है वो मुझे ये भी लगा कि नॉर्मल जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं स्कूल के थ्रू, तो उसमें आपको जो भी एक्टिविटीज़ के लिए सामान होता है वो मार्केट से जाके लाना पड़ता है। बट इस केस में क्या है कि वो सारा सामान आपके घर पे ही आता है, आपको सामान को कहीं पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी उनकी एक्टिविटी का आइटम होता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, एवरीथिंग, इवन स्पॉन्जिंग, पेंट ब्रश,
कलर्स, एवरीथिंग वो आपके घर पे वो डिलीवर कराते हैं। इसके अलावा जब मैंने इसकी डेमो क्लासेस ली थी तो डेमो क्लासेस में द वे दे आर एक्सप्लेनिंग टू किड्स, एक चीज़ को मल्टीपल टाइम रिपीट करना, स्टोरी इतना इंगेजिंग तरीके से सुनाना, इसके अलावा बीच बीच में राइम्स को ऐड करना, सो आई लाइक द वे। और मुझे लगा कि अगर बच्चों को इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा तो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर दर्श ऑल्सो, कि दर्श के एज ग्रुप के हिसाब से देयर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इज़ वेरी गुड। नाउ जो नेक्स्ट रीज़न था वो काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप भी हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो वो ये है कि फ्लिंटो क्लास में जो क्लासेस का टाइम है वो फिक्स नहीं है, दे हैव प्री रिकॉर्डेड सेशन। तो लेट से आपकी क्लास का टाइम होता है सुबह 11 से 12, बट आप उस टाइम पर नहीं ले पाए हैं तो आप 11 बजे के बाद उसे कभी भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उसी टाइम पे अवेलेबल रहना है। तो मैं अपने ऑफिस के शेड्यूल के हिसाब से दर्श का जो क्लासेस का शेड्यूल है वो रखती हूँ। ये क्लासेस जनरली 55 to 60 मिनट्स की होती हैं ऑल्टरनेट डेज, बट हम इसको 30 मिनट डेली रखते हैं ताकि एक रूटीन भी बना रहे और एक बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी एक दिन में ना हो जाए। नाउ लास्ट रीज़न ये था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्चुअल में दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न, कि अगर हम सक्सेसफुली टाइम पे इस पूरे करिकुलम को कंप्लीट कर लेते हैं तो एट द एंड ऑफ दिस कोर्स दे विल प्रोवाइड अ नर्सरी सर्टिफिकेट टू दर्श, जिससे कि काइंड ऑफ कि अगर हम नेक्स्ट ईयर जब एडमिशन कराने जाते हैं तो एडमिशन जो है वो LKG में हो सकता है इंस्टेड ऑफ द नर्सरी। सो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि हमने घर पे बैठ के एक नर्सरी का काइंड ऑफ करिकुलम कंप्लीट कर लिया है। तो यही सब मेजर रीज़न थे जिनकी वजह से आई चोज फ्लिंटो क्लास एट होम एज कम्पेयर टू अदर एक्टिविटी किट्स, क्योंकि एक्टिविटी किट्स में मुझे हर महीने नई नई एक्टिविटी किट मंगानी पड़ेगी, एंड इसके अलावा इसमें एक जो नर्सरी सर्टिफिकेट मिल रहा है वो एक एडिशनल एडवांटेज आपको मिल रहा है यहाँ पे। नाउ मैं बताती हूँ आपको हमारे एक्सपीरियंस के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया हम इसको लाइक लास्ट मोर देन 2 मंथ से एक्चुअली इसको यूज़ कर रहे हैं और इसका एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा रहा है ओवरऑल। तो अगर मैं इसके करिकुलम की बात करूं तो ये जो पूरा एक सेशन होता है एक दिन का, लाइक 55 और 60 मिनट की जो क्लास होती है, तो उसमें आपका राइम्स भी होती हैं, उसमें इंटरेक्टिव सेशन भी होता है, उसमें काइंड ऑफ ग्रोस मोटर सेक्शन भी होता है, उसमें एक डिस्कशन भी होता है, इसमें स्टोरी भी होती है। तो देयर आर मल्टीपल सेक्शंस इन वन डे क्लास। बहुत छोटे छोटे सेक्शन होते हैं ताकि बच्चा बहुत ज़्यादा बोर ना हो जाए, क्योंकि ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपका बच्चा को आप एक ही एक्टिविटी बहुत देर तक कराते रहते हैं तो बच्चे उससे बोर हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और जिसकी वजह से दर्श इसमें एंगेज रहता है। लाइक 30 मिनट्स वो आराम से उसको बैठा रहता है, आराम से एक्टिविटी करता रहता है। इसमें एक्टिविटी जो होती हैं वो पेंटिंग की भी होती हैं, स्टैम्पिंग भी होती है, स्टिकर भी होता है, पेपर टेयरिंग भी होती है, स्टोरी लिसनिंग भी होती है, डांसिंग भी होती है। तो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी होती है, जिससे यू कैन से कि बच्चों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट वो लोग ध्यान रख रहे हैं। जो करिकुलम डिज़ाइन किया हुआ है स्पेसिफिकली, अगर मैं दर्श की एज ग्रुप की बात करूँ तो उस करिकुलम में जो भी मैंडेटरी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी सब कुछ कवर हो रही है, इंक्लूडिंग फाइन मोटर स्किल्स, इंटरैक्टिव सेशंस एंड द ग्रोस मोटर स्किल्स। नाउ अगर हम लर्निंग की बात करें तो लर्निंग के केस में भी हमारा एक्सपीरियंस अभी तक काफ़ी अच्छा जा रहा है, बिकॉज ये सारी जो एक्टिविटी होती हैं इनके थ्रू दे आर एक्सप्लेनिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि काउंटिंग है, नंबर आइडेंटिफिकेशन है, अल्फ़ाबेट आइडेंटिफिकेशन है, इसके अलावा बिग स्मॉल है। तो इस तरीके से जो बेसिक कॉन्सेप्ट इस एज ग्रुप के बच्चों को पता होने चाहिए वो सब उन एक्टिविटीज़ के थ्रू वो बच्चों को सिखाते हैं। इसके अलावा जो इनके पूरी एक्टिविटी जो डिवाइड होती हैं तो हर मंथ के बेस पे एक डिफरेंट थीम होती है। तो हर थीम जैसे कि फर्स्ट हमारी मंथ की जंगल था, देन अबाउट मी है, देन ट्रांसपोर्ट है, फैमिली है। तो इस तरीके से वो कोई भी एक थीम लेते हैं और उसी थीम के ऊपर वो पूरी की पूरी एक्टिविटी बेस्ड होती है उस मंथ की। तो इससे ये भी फ़ायदा होता है कि बच्चों को अलग अलग चीज़ों के बारे में भी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। एक और जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो ये है कि जो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जैसे स्टोरी या राइम्स है, तो वो काफ़ी रिपीट ये लोग करते रहते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, सो दैट कि बच्चे ने जैसे कोई राइम डे 1 पे सुनी थी तो वो डे 4 पे या डे 5 पे वो दोबारा से आती है, तो बच्चा बहुत ईजिली रिलेट कर पाता है जो उसने उस टाइम में वहाँ पे लर्न किया था, वो उसका काइंड ऑफ रिवीजन हो रहा है। अगर वो एक काइंड ऑफ डांसिंग वाला सेक्शन था तो बच्चा उस पर जो मूव्स उसने पहले याद किए थे वो मूव्स अब ट्राई भी कर रहा है।
तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस पर्टिकुलर ओवरऑल इनके करिकुलम के बारे में। सो ओवरऑल दर्श इसको काफ़ी एंजॉय कर रहा है एंड अभी तो वो डेली खुद ही जब उसका टाइम होता है वो खुद ही बोलने लग जाता है कि लेट्स डू स्टडी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में एकदम वो डे वन से ही परफेक्ट होती है। हमको भी काफ़ी इश्यूज आए हैं इस स्टेज तक पहुँचने में, जिसमें सबसे पहला और प्राइमरी इशू यही था कि जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो लाइक फॉर इनिशियल 3-4 डेज दर्श बिल्कुल बैठता ही नहीं था, क्योंकि उसको आदत ही नहीं थी इतनी देर तक स्क्रीन के सामने इस तरीके से बैठने की। वो सिर्फ टीवी देखता था और क्लासेस मैंने स्टार्ट की थी लैपटॉप पे, तो लैपटॉप पे क्लासेस स्टार्ट करने की वजह से वो बैठता ही नहीं था। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट वो बैठता था और फिर वो भाग जाता था। बट धीरे धीरे करके जब हम डेली बैठने लगे, जो एक्टिविटी उसने लैपटॉप में देखी वो मैं उसको बाद में फिर से करा रही हूँ वो एक्टिविटी दिन में, तो उसका थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। लाइक आफ्टर 5 और 6 डेज वो थोड़ा देर लाइक 15 मिनट 20 मिनट और अभी वो 30 मिनट तक उस पर बैठ जाता है। बट आफ्टर 2 मंथ्स ऐसा नहीं है कि वो 100% पार्टिसिपेट कर रहा है, वो बैठता पूरा टाइम है जितनी देर भी उसकी क्लास चलती है। बट एक्चुअल में कुछ एक्टिविटी होती है जिनमें वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, जैसे पेंटिंग में उसको बहुत मज़ा आता है, या कोई भी लाइक कुछ स्टिकर चिपकाने उसमें उसे काफ़ी मज़ा आता है। बट जहाँ पे क्रेयॉन्स की बात आती है वो कभी क्रेयॉन्स नहीं करता है, वो मुझे हमेशा उसे बाद में अलग अलग तरीके से कराने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप भी इस टाइप की कोई एक्टिविटी बच्चे के साथ कर रहे हैं या आप शुरू करेंगे तो बच्चा एकदम स्टार्टिंग से ही परफेक्ट हो। एक 2 महीने बाद भी हमें अब तक क्रेयॉन्स में कोई सक्सेस नहीं मिली है। पेंटिंग, कलर, राइम्स, डांस, इन सब में उसे खूब इंटरेस्ट आता है। बट आई एम ट्राइंग, हम क्लास के बाद अलग अलग टाइम पे उन राइम्स को रिवाइज करते हैं। जो भी हमने डिस्कशन टॉपिक उस क्लास में पढ़ा होता है, लेट्स से हमने ब्रेकफास्ट के बारे में उसमें डिस्कस हुआ था तो हम बाद में ब्रेकफास्ट के बारे में बात करते हैं। वो एक्टिविटीज़ हम रिपीट करने का ट्राई करते हैं। कोई डांस मूव हमने उसमें सीखा था या कोई नया मोटर स्किल उसमें उन्होंने बताया था तो वो हम बाद में अलग से ट्राई करते हैं। तो इस टाइप से करके आई एम ट्राइंग कि दर्श का इंटरेस्ट उन चीज़ों में भी बिल्ड हो जो वो अभी तक उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, सिर्फ उनको देखता है या करता नहीं है। तो कुछ इश्यूज फेस होंगे आपको, क्योंकि अभी लाइक ही जस्ट 2 या 5 मंथ ओल्ड, तो वैसे भी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना, सामने से ही पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता है, तो ऑनलाइन पढ़ना तो और भी डिफिकल्ट है। बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड होपफुली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ये सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से खुद से करने लगेगा। नाउ अगर आप इसको चूज करते हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर किसी चीज़ में सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही होते हैं। तो बच्चों के लिए आप जब भी कुछ चूज़ करें, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सबसे पहले ज़रूर देखें। तो सबसे जो प्राइमरी नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप बच्चों को ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उनका स्क्रीन टाइम ऐड ऑन हो जाता है। बट यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि जिस तरीके का माहौल है, बच्चे फिर से अब लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो बेटर है कि उनको घर पे ही एंगेज किया जाए। थोड़ा सा उनका टीवी या फ़ोन, आईपैड ये सब टाइम कम करके आप उनको ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा एंगेज कीजिए। बट हाँ, किड्स का स्क्रीन टाइम तो इससे बढ़ ही जाएगा। सेकेंड एक ये भी है कि ये जो क्लासेस है ये 100% इंग्लिश लैंग्वेज में ही हैं। तो अगर आपका बच्चा अपनी लोकल लैंग्वेज समझता है, लोकल लैंग्वेज में बात करता है, तो आपको बच्चे को वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारा डिस्कशन लोकल लैंग्वेज में भी सिखाना पड़ेगा। बट अगर आपका बच्चा इंग्लिश में ही बात करता है या आप उसके साथ घर में इंग्लिश में बात करते हैं, वो इंग्लिश ईजिली अंडरस्टैंड कर पाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ ये भी है कि ऑनलाइन क्लासेस वैसे तो किसी भी तरीके की हो, आपको बच्चों के साथ बैठना ही पड़ता है। और स्पेसिफिकली अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें तो बच्चे एक्टिविटीज़ तो अकेले बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आपको बच्चे के साथ फॉर द होल टाइम बैठना ही पड़ेगा, उसको अकम्पनी करना ही पड़ेगा। एंड एक जो और लास्ट नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। बट हमने क्या किया था, हमने काफ़ी सारे डिस्कशंस किए थे, तो जिसकी बेस पे हमें थोड़ा सा डिस्काउंट अच्छा मिल गया। एंड इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप इसकी EMI भी बनवा सकते हैं, और अगर आपको ये क्लासेस पसंद ना आए तो आफ्टर 3 मंथ्स आप इसको कैंसिल भी करा सकते हैं। बट हाँ, थोड़ी सी एक आपको कॉस्टली लग सकती है। सो हमारा रिकमेंडेशन है कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन क्लासेस या एक्टिविटी बच्चे के लिए सर्च कर रहे हैं इन लाइक 1.5 to 6 years of age group, तो वी वुड टोटली सजेस्ट कि यू कैन कंसिडर फ्लिंटो क्लास एट होम, बिकॉज इट टोटली वर्किंग फॉर अस। दर्श इससे जो एक्टिविटीज़ है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है, अलग अलग चीज़ों के बारे में जान रहा है। एट दी एंड अगर हम इसको टाइम पे सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं भी कर पाए तो भी आई हैव सेटिस्फैक्शन कि ठीक है, उसने उन सब चीज़ों के बारे में एक नॉलेज गेन की, उसे अपने सराउंडिंग्स के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। एंड इसके अलावा जैसे क्लास 9 मंथ्स की है तो 9 मंथ्स तक उसने डेली कुछ ना कुछ नया लर्न ज़रूर किया। तो अगर आप प्ले स्कूल बच्चे का मिस कर रहे हैं तो वी टोटली रिकमेंडेड। सो दैट्स इट, यही था हमारा टोटल एक्सपीरियंस रिकमेंडेशन अबाउट फ्लिंटो क्लास एट होम। तो अगर आपको इस सारे डिस्कशन से, इन सारे पॉइंटर से हेल्प मिलती है एक डिसीजन बनाने में, एंड इफ़ यू आर हैप्पी विद योर डिसीजन, देन प्लीज़ 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 डू लाइक दिस वीडियो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या कोई और क्वेश्चन है जो मैंने मिस कर दिया है एंड यू वांट टू नो अबाउट दैट। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो काफ़ी लोगों के काम का हो सकता है तो प्लीज़ उन सारे पेरेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिए जो इस टाइप के कंटेंट को सर्च कर रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड मॉमी।